अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता ही है कि अमेरिका में इलेक्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप जो वो जीत चुके हैं। जो उनका कहना है कि मैं बॉर्डर पे सख्ती करूंगा, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना है। देखते हैं किस तरह इम्प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन साथ ही इमिग्रेशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और जो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि इमिग्रेशन के हवाले से कुछ ना कुछ चलेगा, बेशक गवर्नमेंट की तरफ से हो या कि फिर उनको जो होस्ट करेंगे उनकी तरफ से। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ACUL है या कि फिर LA या फिर इमिग्रेशन के ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कह लें कि जो स्पेनिश ग्रुप हैं, उन्होंने भी अपनी लॉ बंदी की है। वो लोग कह रहे हैं कि जो इस किस्म ह्यूमन राइट्स हैं इनकी वायलेशंस होगी, हम लोग इनके मुखालिफ हैं। देखते हैं ऑल स्टेट्स, जो सारी स्टेट्स हैं वो क्या एक्शन लेती हैं। फिलहाल अभी जो 2 मंथ हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ हैं, इसमें न्यू गवर्नमेंट आने में हैं, वो आने के बाद क्या चीज़ होती है। फिलहाल तो जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें ये चीज़ें नहीं थी। फिलहाल अभी यही कानून है जो कि बाइडन का है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपॉइंट्स किए हैं मिस्टर होमन, उन्होंने बॉर्डर लगाए हैं। इनका नाम टॉम होमन्स है। ये जो पहली इब्तिदा थी ट्रंप की इनके बीच, आइस के इमिग्रेशन कस्टम फोर्स के जो एक्टिंग डायरेक्टर थे, ये न्यूयॉर्क स्टेट से बिलोंग करते हैं। आइस में भी काम किया है उन्होंने, उनको बॉर्डरजार बनाया गया। उन्होंने ये कहा है कि मैं सख्ती के साथ बॉर्डर पे जो लोगों की आमद होगी उसको रोकूंगा। अगर हम लोगों को फैमिलीज को भी सेपरेट करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। उन्होंने कहा है कि पूरी सख्ती के साथ बॉर्डर पे कंट्रोल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उन्होंने ये तो कह दिया हम लोग बॉर्डर को बंद कर देंगे, बॉर्डर पे जो इनलीगल आते हैं जो उनको स्टॉप कर देंगे। इसके लिए स्टेट्स कॉपरेट्स की ज़रूरत है। जो स्टेट डेमोक्रेट्स हैं, जो कि जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क वगैरह ने साफ कह दिया कि हम लोग इनके साथ नहीं देंगे, इनका साथ नहीं देंगे। अब देखते हैं कि सब कुछ किस तरह होता है। अभी जो है वो टाइम भी है, अभी 2 मंथ अभी हैं। जब ये फर्स्ट डे जाएंगे, अपनी ओथ संभालेंगे, अपनी सीट संभालेंगे, उसके बाद ही डिसाइड हो सकता है कि क्या ये सारी चीज़ें होंगी या किस तरह होंगी, उसके बाद ही पता चलेगा। अमेरिकन सिविल लिबर्टी के एक यूनियन के एक मेल अटर्नी ली ग्रेंट, उन्होंने कहा है कि हम जो भी ये एग्जेक्टिव ऑर्डर करेंगे, जो भी ये रूल बनाएंगे, उनको कोर्ट में फर्स्ट डे ही चैलेंज करेंगे कि हम लोग इसके साथ मुकाबला करेंगे। ये सारा फ्यूचर की बातें हैं। जब ट्रम्प साहब अपने ओथ लेंगे, उसके बाद जनवरी में ओथ होगी, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल अभी कुछ नहीं हो रहा। फिलहाल अब कहा जा रहा है क्या होता है, किस तरह होता है, ये सारी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें जो न्यूज़ आ रही हैं कि डिवोर्ट कर दिया जाएगा, वीज़ेस नहीं दिए जाएंगे, लोगों को बहुत सारी डिप्रेशंस हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी जो जनवरी 25 के बाद ही ये सारी चीज़ें जो हो स्टार्ट, मे भी फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाए, मे भी स्लोली स्टार्ट हो, लेकिन उनके अभी जो टाइम है, बाइडन का टाइम है, तो इसी टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं उसी तरह होती रहेंगी। अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ है, 2 मंथ के बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो खबर है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस वीक की, 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी जो कि बाइडन के दौर में, अभी जो बाइडन के दौर में है, तो कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उनको रिवर्स भेज दिया जाए, उनका असाइलम फाइल ना किया जाए, उनको विदाउट असाइलम फाइल किए उनको रिवर्स उसी तरह वापस भेज दिया जाए। ये पॉलिसी थी जी बाइडन के दौर में। 9th सर्किट के पास जब ये केस गया तो उन्होंने कहा है कि भाई ये जो इमिग्रेशन नेशनलिटी है, इसका जो केस है, कोई भी लोग यहाँ पे असाइलम आते हैं, आकर असाइलम फाइल करते हैं, तो उनको ऐसा कोई राइट्स नहीं दिया जाएगा, वो असाइलम फाइल नहीं कर सकते। वो जो है वो असाइलम फाइल कर सकते हैं, या कि फिर उसके ऊपर मीटरिंग पॉलिसी जो है वो लगाई जाए। कोई सख्ती इसके ऊपर नहीं है जब तक जो है वो लॉ नहीं बनाया जाता। आप लोग जो है वो नए रूल्स वगैरह अब नहीं बना सकते जब तक कोई न्यू लॉ नहीं आता। तो उससे पहले जो जिस तरह असाइलम फाइल करते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे असाइलम फाइल करते हैं, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे अभी जो मैंने कल भी व्लॉग लगाया था उसमें बताया था कि जी
बर्थ सिटीज़न के हवाले से किसी ने पूछा था कि जो यहाँ पे बच्चे हैं उनका क्या होगा, क्या पेरेंट्स उनके सेपरेट हो जाएंगे। ये उन्होंने अभी बातें की हैं, अभी उन्होंने बोला है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, क्या उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, किस तरह लिया जाता है। ये बहुत ही डीपली बातें होती हैं, बहुत ही बारीकी की बातें होती हैं कि जो हम लोग इनको इजीली ये इजी करना नहीं होता कि फ़ौरन से हम लोगों ने एक बात कही, उन्होंने बात कही है कि सेकंड ही उसका एक्शन हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा टाइम लगती हैं। सिटीज़न बर्थ के ऊपर जो व्लॉग बनाया था मैंने, जो चीज़ें आप लोगों के सामने एक्सप्लेन की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो यहाँ पे सिटीज़न होगा, चाहे वो मॉम हो या फादर हो, दोनों के पास, किसी के पास या तो फिर सिटीज़नशिप हो, या के मीन्स कह लें कि उसके पास पासपोर्ट हो, या कि फिर उसके पास ग्रीन कार्ड हो, तो ही बेबी को सिटीज़नशिप मिलेगी। अदरवाइज़ उसको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। तो आई थिंक ये चीज़ भी इजी नहीं है, और इसको काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कितनी आवाम है अमेरिका में, कितने लोग हैं और कितनी आउट ऑफ कंट्री से लोग आए हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और आई डोंट नो कि ये होता है नहीं होता, तो ये तो वक्त ही बताएगा। अब तो सारे सिर्फ जस्ट बातें हो रही हैं कि भाई सिटीज़नशिप में होगा, अब वीज़े के हवाले से ये होगा वो होगा। अभी और भी काफ़ी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कहा है कि लोगों ने जी इमरान खान अभी जेल से रिहा हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने वो प्रॉमिस किया था कि भाई वो आएंगे तो इमरान खान को रिहाई हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ होगी। वहाँ वो फ्रेंड्स थे, पहले भी थे, और अब उसके आने के, ट्रंप के आने के बाद अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, ये लग नहीं रहा, और होगा भी नहीं। ये लोगों के कहने की बातें हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कानून जो होता है, कानून फैसला करने के लिए होता है, तो पहले कानून जो हो उसी को, वही रूल फॉलो करवाएंगे, और इनके हाथ में होता है कि किसको अंदर करवाना है, बाहर करवाना है, ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। तो ये जो सियासत है, नाम ही इसी सियासत का नाम है। तो सियासत है, सियासत में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी नहीं होती। जब लोग इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बातें होती हैं कि जिनको बाद में थोड़ा सा इग्नोर भी कर दिया जाता है, पूछा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। तो पूरी दुनिया में ये सियासत इसी तरह खेली जाती है, इसी तरह की जाती है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत बड़ी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ आती है, न्यूज़ में तो बहुत सारी ऐसी अफवाहें होती ही होती हैं। तो ये अफवाहें, ऐसी अफवाहें अमेरिका में नहीं है, स्पेशली इमरान खान के हवाले से, कि इमरान खान जेल से रिहाई हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं ट्रंप के आने से। बहुत सारी दुनिया खुश है कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इसी तरह बहुत सारी दुनिया ये परेशान है कि असाइलम नहीं लगेगा, हमारे बच्चे सेपरेट हो जाएंगे, फैमिली सेपरेट हो जाएंगी, या कि फिर ये होगा कि हमें वीज़े नहीं मिलेंगे। सारी चीज़ें, जब न्यू प्रेसिडेंट आता है तो कुछ चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, कुछ डिले हो जाती हैं, या फिर कुछ रुक जाती हैं। आप ये कह लें कि जो स्लोली स्लोली वर्क होता है। तो ज़ाहिर बात है, बंदे ने कुर्सी पे बैठना है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में। वो एकदम से आके ही पूरी काया नहीं पलट सकता कि पूरी दुनिया चल रही है, मैं अपने रूल के हिसाब से चला लूँ। उसने भी जो रूल देने हैं उनकी भी अप्रूवल होगी, तो आगे जो वो सिस्टम चलता है। तो जो भी सिस्टम चलता है उसको स्लो स्लो आप लोग देखते रहें क्या होता है और क्या होगा। उम्मीद है अच्छे की, अच्छा भी होगा। कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं। कोई भी न्यू प्रेसिडेंट आता है तो वो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन वो यहाँ पे 100% अपने हिसाब से नहीं चल सकता। ये थी ये वीक की इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दे दी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है। जो अभी आने वाले व्लॉग्स हैं उनमें मोर इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जिस तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रही आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।